गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हमने आपके जो है यूनिट नंबर 7 जो है वो स्टार्ट कर रखी है। यूनिट नंबर 7 स्टार्ट हम लोगों ने कर रखी है, जिसका हमने लेसन नंबर 26 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके आगे वाला चैप्टर है उसकी बात करेंगे, चैप्टर नंबर 27 या लेसन नंबर 27 की बात जो है वो करने वाले हैं। 27 नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो मैंने कल भी आपको बताया था, प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपके चैप्टर के नाम की अगर बात करें तो मानव के स्वेंदी अंग, क्या नाम है चैप्टर का? मानव के स्वेंदी अंग और ज्ञानेंद्रिय। यह आपके चैप्टर का नाम है। अंग्रेजी में अगर इसकी बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, और इन्हें बोल सकते हो आप सेंस ऑर्गन्स। चैप्टर के नाम से ही आपका पूरा जो चैप्टर है वो बनाया गया है। मानव के स्वेंदी अंग समझना बहुत जरूरी है। स्वेंदी अंग जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। मानव के अंदर जितने भी स्वेंदी अंग हैं उनका हम विस्तार से इस चैप्टर के अंदर जो है वर्णन करेंगे। सबसे पहले मानव के जो स्वेंदी अंग है ये होते क्या हैं, स्वेंदी अंग जो है वो कहते किसे हैं। तो देखिए, स्वेंदी अंग जो है मानव शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं और मानव शरीर को क्या करते हैं, बाह्य वातावरण से, किससे? बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी ये किसको देते हैं? मानव शरीर को देते हैं। उनकी जानकारी ये किसको देते हैं? मानव शरीर को देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, मानव शरीर जो है वो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी किन के माध्यम से लेता है? स्वेंदी अंगों के माध्यम से लेता है। इन स्वेंदी अंगों को ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। स्वेंदी अंगों को क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। ठीक है। होता क्या है, बाहर से जो भी सूचनाएं हैं जैसे कि स्पर्श, सुनना, देखना, ठीक है, स्वाद का पता लगाना, गंध का पता लगाना, ये सब क्रियाओं का जो ज्ञान है मानव को वो स्वेंदी अंगों के माध्यम से होता है। इनके आधार पर मानव के अंदर 5 स्वेंदी अंग पाए जाते हैं। कितने स्वेंदी अंग पाए जाते हैं? 5 प्रकार के स्वेंदी अंग जो है वो पाए जाते हैं। 5 प्रकार के स्वेंदी अंगों की हम इस अध्याय के अंदर विस्तार से बात जो है वो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए होता क्या है, ये स्पर्श करने का ज्ञान, सुनने का, देखने का, स्वाद का, गंध का तो हो गए। तो इस प्रकार 5 प्रकार के स्वेंदी अंग जो हैं या ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो मानव शरीर में पाई जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें अब ये होता कैसे, जैसे मान लीजिए बाह्य वातावरण के अंदर कोई घटना हुई, बाह्य वातावरण में कोई घटना होती है तो वो घटना जो है शरीर जो है वो ग्रहण करता है। कौन? उसका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से ये स्वेंदी अंग ग्रहण करते हैं। इनमें स्वेंदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वेंदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्वेंदी कोशिकाएं इन उद्दीपनों को ग्रहण कर लेती हैं और उद्दीपनों को ग्रहण करने के बाद में इन उद्दीपनों को क्या करती हैं? आवेगों में बदल देती हैं और आवेगों के माध्यम से
ये सूचनाएं या उद्दीपन जो होते हैं वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्रेषित कर दिए जाते हैं। किसको? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को क्या कर दिए जाते हैं? प्रेषित कर दिए जाते हैं, जहां से इन जानकारियों के बारे में मस्तिष्क है वो पढ़ता है और उसकी सूचना जो है वो शरीर को मिलती है। तो संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? स्वेंदी अंग कहलाते हैं। तो हम बोल सकते हैं संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? स्वेंदी अंग कहलाते हैं। स्वेंदी अंग 5 प्रकार के मानव के अंदर पाए जाते हैं। एक तो होते हैं स्पर्श करने वाले, एक स्वाद वाले, एक गंध वाले, एक सुनने वाले और एक देखने वाले। 500 प्रकारों की हम बात करते हैं। में स्वेंदी अंग एवं इंद्रियां, इनकी बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं और क्या काम करते हैं। बाद में उनके हम विस्तार से जो है वर्णन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 5 होती हैं, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्शेंद्रियां। ठीक है, एक तो ये हो गई। 2 नंबर जो होती हैं वो होती हैं स्पर्शेंद्रियां हो गई, घ्राणेंद्रियां, ठीक है, श्रवणेंद्रियां, स्वादेंद्रियां और एक क्या हो जाएगी? दर्शनेंद्रियां। इस प्रकार से 5 प्रकार की हम जो हैं वो इंद्रियों की बात करेंगे। सबसे पहले स्पर्शेंद्रिय की अगर बात करते हैं तो यह क्या काम करती है? ये स्पर्श क्या काम करती है? स्पर्श का ज्ञान करवाती है। किसका? स्पर्श का ज्ञान करवाती है। इसके लिए जो काम आने वाले अंग है उसकी बात करें। घ्राणेंद्रियां, ये गंध का ज्ञान करवाती हैं। किसका? गंध का। श्रवणेंद्रियां, ये सुनने का ज्ञान करवाती हैं। स्वादेंद्रियां, ये स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। ठीक है, और दर्शनेंद्रियां, ये किसका ज्ञान करवाती हैं? देखने का ज्ञान करवाती हैं। अब 5 प्रकार के जो स्वेंदी अंग हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्पर्श के लिए त्वचा, ठीक है, गंध के लिए नाक, सुनने के लिए कान, स्वाद के लिए जीभ या जीवा बोल सकते हो, और देखने के लिए आँख। तो इस प्रकार मानव के अंदर 5 प्रकार के स्वेंदी अंग होते हैं। त्वचा, नाक, कान, जीभ और आँख। 5 प्रकार के हम लोग इस चैप्टर में जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये हो गए स्वेंदी अंग और उनकी इंद्रियां। अब 1 नंबर दर्शनेंद्रियों की बात करते हैं। आपके सबसे पहले दर्शनेंद्रियां जो हैं वो दी हुई हैं। दर्शनेंद्रियों में क्या बताया मैंने अभी आपको? नेत्र या आंख जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है? दर्शनेंद्रियां होती हैं। अर्थात दृष्टि संवेदनांग किसे कहा जाता है? नेत्र को कहा जाता है। इंग्लिश में बोलें तो आई को कहा जाता है। मानव के अंदर सभी को पता है, बच्चे तक को पता है कि 2 आंखें पाई जाती हैं, अर्थात 1 जोड़ी नेत्र जो है वो पाए जाते हैं। कितने जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं? 1 जोड़ी नेत्र जो है वो पाए जाते हैं। नेत्र की हम संरचना की भी बात करेंगे, नेत्र के बारे में। नेत्र की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, नेत्र जो होता है इसकी आकृति जो है वो लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है? आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, साथ में ये अगर हम समझें तो ये खोखली गेंद की तरह नजर आता है। किसकी तरह नजर आता है? खोखली गेंद की तरह ये नजर हमें आता है और इसकी आकृति जो है वो गोलाकार होती है। अब हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे नेत्र की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है ना। आंख की आंतरिक संरचना या नेत्र की आंतरिक संरचना हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नेत्र गोलक, जो गोलाकार संरचना भी बताइए आपको, आकृति गोलाकार होती है। तो जो गोलक होता है नेत्र गोलक, उसकी भित्ति में 3 परतें पाई जाती हैं। आपने इससे पहले
जो पढ़ा है ये आपके फिजिक्स के अंदर भी नेत्र की संरचना है, ध्यान रखना, तो आपको वहाँ भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। बायोलॉजी वाले सुन लो, फिजिक्स के अंदर भी आपके ये टॉपिक लगता है। तो गोलक की भित्ति में 3 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं। पहली जो है वो है श्वेत पटल, पहली परत कौन सी है? श्वेत पटल, ठीक है। दूसरी जो है रक्त पटल, तीसरी जो है वो है दृष्टि पटल। इससे पहले हम कक्षा 10 तक इनको क्या पढ़ते आए हैं? इनको पढ़ते हैं साथ में, जो विभिन्न अंग हैं उनको साथ में पढ़ते आए हैं कि ये इसके भाग होते हैं आंखें। लेकिन यहाँ पे हम अलग पढ़ेंगे, नेत्र गोलक की भित्ति में उपस्थित 3 परतों की बात अलग से करेंगे, उसके बाद नेत्र में उपस्थित अंगों की बात जो है वो अलग से करेंगे। तो 3 होती हैं। एक तो श्वेत पटल को सक्लेरा बोला जाता है, हिंदी में लिखे हैं क्योंकि आपको याद रखने, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सक्लेरा बोला जाता है। रक्त पटल को कोरोइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोरोइड। और दृष्टि पटल को तो आपको पता ही होगा, रेटिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेटिना बोला जाता है। सबसे पहले हम क्रम से बात करेंगे श्वेत पटल की, उसके बाद में रक्त पटल की, उसके बाद में दृष्टि पटल की। सबसे पहले बात करते हैं श्वेत पटल की। श्वेत पटल जो होता है ये सबसे बाहरी कड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी कड़ी होती है, अर्थात सबसे बाहर की परत होती है। नेत्र गोलक के हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको याद रखना है। नेत्र गोलक जो होता है, मान लीजिए इस प्रकार से ये नेत्र गोलक है, मान लीजिए इस प्रकार से क्या है नेत्र की संरचना, मैंने ऐसे ही रफ बनाया समझाने के लिए। तो सबसे बाहर की कड़ी जो होती है नेत्र गोलक के, सबसे बाहर की जो कड़ी होती है उसे क्या बोला जाता है? श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत इसको इसलिए बोला जाता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर की ये होती है, सफेद कलर की होती है, इसलिए इसको श्वेत पटल बोला जाता है। ये 2 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। कितने भागों से मिलकर बनी हुई है? 2 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। एक भाग तो इसका 1/5 भाग बनाता है, कितना? 1/5, और दूसरा 4/5 भाग बनाता है। दोनों भागों की बात करते हैं। प्रथम भाग जो इसका होता है वो पारदर्शी स्वच्छ मंडल कॉर्निया से जुड़ा होता है, पारदर्शी स्वच्छ मंडल कॉर्निया से जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा जो भाग होता है वो तंतु में संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। सबसे ज्यादा बड़ा भाग कौन सा होता है? 4/5 वाला। ये जो भाग यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर ये अंतिम जो भाग होता है ये इसका 4/5 भाग बनाता है। कितना? 4/5 भाग बनाता है, जो तंतु में संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। जबकि 1/5 भाग पारदर्शी स्वच्छ मंडल कॉर्निया से यहाँ से जो जुड़ा हुआ रहेगा वो इसका मात्र 1/5 भाग होगा, जो इसको क्या है? इससे जोड़े हुए रखता है। इसके बाद में इसके कार्य की बात करें, श्वेत पटल के कार्य क्या नेत्र में? तो ये गोलक की आकृति है उसको बनाए रखता है। इसके माध्यम से ही नेत्र की आकृति जो है वो गोलाकार रहती है, अर्थात जो नेत्र गोलक होता है उसकी आकृति को बनाए रखता है। इसके अलावा इसका कॉर्निया से जुड़ाव होता है, और कॉर्निया का आकार वर्गाकार होने के कारण ये प्रकाश की किरणों को सहकेंद्रित करता है। जैसे आँख के ऊपर प्रकाश की किरणें आती हैं, उन किरणों को ये क्या करता है? सहकेंद्रित करता है, अर्थात उनको केंद्र की ओर स्थापित करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने श्वेत पटल या सक्लेरा की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं रक्त पटल या कोरोइड। रक्त पटल या कोरोइड जो होता है ये बीच की परत होती है। कौन सी, कैसी परत होती है? बीच की परत होती है। देखिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से जो था नेत्र गोलक और ये यहाँ पे कॉर्निया हो गया, ठीक है। ये हमने श्वेत पटल की बात कर ली। इसके बाद में एक परत और होती है इस प्रकार से, उसको क्या बोला जाता है? रक्त पटल या कोरोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्त पटल या कोरोइड बोला जाता है इस बीच की परत को। ये जो होती है योजी ऊतकों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? योजी ऊतकों से बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रक्त पटल के अंदर आपको बता देता हूँ रुधिर वाहिनियों का सघन जालक पाया जाता है। रुधिर वाहिनियों का क्या पाया जाता है? सघन जालक जो है वो पाया जाता है। रुधिर वाहिनियों का सघन जालक इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी भीतरी सतह में रंग कणिकाएं पाई जाती हैं। भीतरी सतह में क्या पाई जाती हैं? रंग कणिकाएं, जो नीली, गहरी भूरी अथवा काले रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? नीली, गहरी भूरी रंग की अथवा काली होती हैं, जो क्या करती हैं? प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती हैं।
प्रकाश का परावर्तन नेत्र का कौन सा भाग नहीं होने देता है? ये रक्त पटल नहीं होने देता है। उसमें कौन नहीं होने देती? जो रंग कणिकाएं होती हैं, उनका आकार नीली, गहरी, भूरी या काली होने के कारण वो क्या नहीं होने देते हैं? प्रकाश का परावर्तन जो है वो नहीं होने देते हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब की जो स्पष्टता होती है वो बिल्कुल सही रहती है, उसमें उस पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं वो आसानी से हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर ऐसा न हो, प्रकाश का परावर्तन अगर हो जाए तो हम उस वस्तु को स्पष्ट या सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। इसके बाद में 3 नंबर है प्यारे बच्चों, दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहा जाता है। यह सबसे भीतरी परत होती है, सबसे लास्ट में 3 नंबर जो है, ठीक है, क्या होती है? भीतरी स्वेदी परत होती है और इम्पोर्टेंट भी है भाई परीक्षा की दृष्टि से, और अगर हम अदर कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है। दृष्टि पटल या रेटिना भीतरी स्वेदी परत होती है और ये 2 प्रकार की स्वेदी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की स्वेदी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो शलाकाएं और एक शंकु। दोनों की हम विस्तार से बात करेंगे। एक तो क्या होती है? शलाकाएं, दूसरी क्या होती है? शंकु। शलाकाएं जो होती हैं ये धीमे प्रकाश के लिए स्वेदी होती हैं। किस प्रकार के प्रकाश के लिए? मंद प्रकाश या धीमा प्रकाश या अंधकार जो है उसके लिए स्वेदी होती है। और शंकु जो होती हैं ये रंगों के लिए स्वेदी होती हैं। किसके लिए? रंगों के लिए। हम जैसा भी लाल, काला, पीला में जो दिखाई देते हैं उनका कौन कारण होता है? शंकु होता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले शलाकाएं की, फिर हम शंकु की बात करेंगे। शलाकाएं जो होती हैं ये छड़ के समान लंबी एवं बेलनाकार होती हैं। छड़ जो हम डंडा जिसे बोलते हैं उसके समान लंबी तथा बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से आप मान सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से ये छड़ के समान लंबी एवं बेलनाकार संरचनाएं जो वो होती हैं। इनकी जो संख्या है उसकी बात करें तो शंकुओं से अधिक होती है। शलाकाओं की संख्या किससे अधिक होती है? शंकुओं से क्या होती है? अधिक होती है। अब मेन बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये बात है इन शलाकाओं के अंदर एक दृष्टि रंजक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दृष्टि रंजक वर्णक पाया जाता है, जिसे रोडोप्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोडोप्सिन। क्या कहा जाता है? रोडोप्सिन कहा जाता है, जो क्या करता है? जंतुओं के अंदर धीमे प्रकाश में देखने में सहायता करता है। कम प्रकाश में क्या है? देखने में क्या करता है? रात्रि में क्या करता है? देखने में सहायता करता है। जैसे कि उल्लू, उल्लू आपने नाम सुना होगा, तो उल्लू जो है उसको रात्रि में दिखाई क्यों देता है? इसीलिए दिखाई देता है उसके अंदर केवल और केवल क्या पाई जाती हैं? शलाकाएं पाई जाती हैं। शंकु जो है वो उसके अंदर नहीं पाए जाते। शलाकाएं अधिक पाए जाने, शलाकाएं ही पाए जाने के कारण उसको रात्रि में आसानी से दिखाई देता है। किस वर्णक के कारण? रोडोप्सिन वर्णक के कारण आसानी से दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं शंकु की। इनके अंदर आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। कौन सा? आयोडोप्सिन। कौन सा? आयोडोप्सिन वर्णक जो है वो पाया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या काम करता है? रंगों को पृथक पहचानने में। मनुष्य के अंदर ये पाए जाते हैं 16.5 मिलियन, और ये क्या करते हैं? रंगों को अलग अलग पहचान, जैसे लाल को लाल, काले को काला, इन 7 प्रकार या फिर विभिन्न रंगों को क्या है? अलग अलग पहचानने का ये काम जो है वो करते हैं। तीव्र प्रकाश में देखने का भी काम करवाते हैं। तेज लाइट हो वहां पर भी हम देख सकते हैं, इसका भी ये काम करते हैं। अगर हम बात करें मुर्गी में, तो मुर्गी में प्यारे बच्चों शुद्ध शंकु वाला रेटिना पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये आपके नीट के लिए कि शुद्ध शंकु वाला रेटिना किस जंतु के अंदर पाया जाता है या किस जीव के अंदर पाया जाता है? तो मुर्गी के अंदर ये पाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें करें। ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र। मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र में 115 मिलियन शलाकाएं पाई जाती हैं। 115 मिलियन शलाकाएं पाई जाती हैं, अर्थात धीमे प्रकाश में हम आसानी से देख सकते हैं। अर्थात अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, आप मान लीजिए रात्रि में घर से निकलते हो, बिल्कुल अंधेरी रात है, तो ऐसा थोड़ी होता है आप किसी दीवार से टकरा गए,
या किसी पेड़ से टकरा गए, नहीं होता है ना। हम आसानी से जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं तो हमें रास्ता जो है वो दिखाई देता जाता है, अर्थात हम धीमे प्रकाश के अंदर भी, अर्थात अंधेरे के अंदर भी उसको देख सकते हैं। किसके कारण संभव हो पाता है? शलाकाओं के कारण, क्योंकि 115 मिलियन शलाकाएं जो है वो पाई जाती हैं। जबकि उल्लू को अत्यधिक दिखाई देता है, उसके अंदर केवल और केवल क्या पाई जाती हैं? शलाकाएं पाई जाती हैं। 16.5 मिलियन मानव के अंदर शंकु पाए जाते हैं, जो विभिन्न रंगों को अलग अलग पहचानने का काम करते हैं। 16.5 मिलियन, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेत्र की, तीनों एक बार फिर से देख लीजिए। ये इस प्रकार से नेत्र की संरचना होती है। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो इस प्रकार से बनाएंगे हम लास्ट में। कॉर्निया जो होता है, सबसे बाहर वाली जो बात, तो ये जो है नेत्र की एक संरचना होती है। इसके अंदर हम बात अगर करें इस सबसे बाहर वाले की, तो श्वेत की ओर है ये श्वेत पटल, ठीक है। सबसे पहले स्क्लेरा की बात की थी, इसके बाद में भीतर वाला जो होता है वो रक्त पटल, कौन सा? कोरोइड जिसको हमने बोला था। और सबसे भीतर की ओर जो होता है वो कौन सा होता है? दृष्टि पटल, या जिसको हमने क्या बोला था? रेटिना बोला था। एक नाम और आया था कॉर्निया, ये यहाँ पे जो है वो कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया भाग जो था वो होता है। और इसके विभिन्न भागों की, और कौन कौन से भाग इसके होते हैं उनकी बात हम क्या करेंगे? अगले कल वाले वीडियो में करेंगे। कल हमारा नेत्र पूरा हो जाएगा, इसके बाद में आपका कर्ण है अर्थात कान है, कान की बात हम करेंगे। तो 4 वीडियो के अंदर ये आपका चैप्टर जो है स्वेंदी अंग वाला ये पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल वाले वीडियो में नेत्र को कंप्लीट